हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ओएलएप ऑपरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओएलएप होता क्या है। ओएलएप स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। ठीक है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेट अलाउज यूजर टू एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल डाटाबेस सिस्टम एट द सेम टाइम। ऐसे कह रहा भाई कि आपको एनालाइज करना डाटा। ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको मल्टीपल डाटा बेस सिस्टम, मतलब बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे डाटा बेस सिस्टम है, उनसे एक ही टाइम पर आपको एनालाइज करने की जो भी हेल्प है, जो भी आपका यूज़ है, वो ये प्रोवाइड करवाता है ओएलएप। ठीक है। तो ये बेस्ड होता है मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल के ऊपर एंड अलाउ यूजर टू क्वेरी मल्टी डायमेंशनल डाटा। समझ में आई बात। तो भाई ये थ्योरी है, ये आप लिख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या ऑपरेशंस होते हैं। कि देखो, जैसे 5 ऑपरेशंस होते हैं। ये स्लाइस वाला ना, इसके अंदर ही पाइवट भी आता है, लेकिन हम अलग से भी दिखाते हैं आपको कि कैसे क्या होगा। ठीक है। तो देखो भाई, ड्रिल डाउन होता है, एक रोल अप होता है, एक डाइस होता है, एक स्लाइस होता है और एक पाइवट होता है। ठीक है। तो अब इनको जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। ये एक क्यूब है। ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 डायमेंशन दिखा रखी हैं। जैसे एक तो लोकेशन वाली है, एक टाइम वाली है और एक व्हीकल वाली है। व्हीकल लगा लो, आइटम लगा लो, जो भी है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो आप, यहाँ पे क्वार्टर्स के अंदर हमने टाइम वाला पोर्शन ले रखा है। लोकेशन वाला ये है दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, कराची। ठीक है। नीचे आइटम्स में व्हीकल है, जैसे कार, बस, ट्रेन और प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइज एक बात देखें कि जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे ये क्यूब बना सकते हो ना आप, क्यूब बना लेना डायरेक्ट से। ठीक है। तो इससे ही सारा का सारा आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ये क्यूब देख लो, जैसे आपने समझ ली होगी सारी बातें। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, ये वाली अप्रोच ड्रिल डाउन वाली। ठीक है। ड्रिल डाउन वाली में क्या होगा, देखो। ये देखो भाई, ये थ्योरी है। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम में लिखना चाहते हो तो। ठीक है। अब ये थ्योरी जो है ना, वो सारी बातें मैं अभी इस फिगर में बता दूंगा आपको। ठीक है। थ्योरी आप यहाँ से लिख लेना और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या चक्कर है ड्रिल डाउन के अंदर। देखो भाई, ड्रिल डाउन के अंदर क्या होता है, जैसे एक डायमेंशन हमारी यहाँ पे टाइम वाली है, क्वार्टर में था पहले। ठीक है। तो हमने ये ड्रिल डाउन मतलब बहुत ही गहराई से डाटा को और एनालाइज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्वार्टर थे, क्वार्टर 1 2 3 4। ठीक है। तो उनको क्या हो गया, टाइम को अब मंथ के वे में लेके 12 मंथ ले लिए हमने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी दिसंबर तक। ठीक है। और सारा कुछ वैसा का वैसा है, हमने ड्रिल कर दिया टाइम को। तो समझ में आ रही है बात। और सारा का सारा वैसे ही है, बस इसके अंदर चेंज आया है, ये ड्रिल हुआ है टाइम के अंदर। समझ में आया, मंथ की फॉर्म में ले लिया। बस यही है, ये लिखा हुआ सारा सिस्टम यही है। ठीक है। आप यहाँ से देख लेना। और अब देखो गाइज, रोल अप में क्या होता है। रोल अप इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमने डाटा को खोल के दिखाया आपको। इसके अंदर क्या, डाटा को समेट लेंगे एक प्रकार से, डाटा को बिल्कुल जैसे रोल रोल नहीं कर देते, वैसे कर देते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, हम इसके अंदर लोकेशन के ऊपर रोल लगाएंगे जैसे। ठीक है। रोल अप जैसे यहाँ पे क्या था, दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, कराची। ठीक है। लाहौर कराची पाकिस्तान के हैं, जैसे सिटी है ना, लाहौर कराची पाकिस्तान की, और कोलकाता दिल्ली इंडिया की सिटी हैं। तो यहाँ पे हम कंट्री बेस के ऊपर इसको कर लेंगे रोल अप। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, लाहौर और कराची का पाकिस्तान हो गया, दिल्ली कोलकाता का इंडिया हो गया। ठीक है। और सारा का सारा सेम है। तो समझ में आया, यहाँ पे हमने रोल अप किसके ऊपर लगाया, लोकेशन के ऊपर लगाया था। जो पहले सिटीज़ थी, फिर हमने उसको कंट्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया बात। तो ये था रोल अप। और अब हम देखेंगे सिंपल से वे में डाइस, जो डाइस वाला है। ठीक है। उसको देखो, अब क्या होगा, इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसके अंदर हम एक नया डाइस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये हमारा एक डाइस है। ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे डाटा हमारे पास। ठीक है। जिसके अंदर आप देखो, अगर मैं आपको बोल दूँ कि मुझे ना कोलकाता दिल्ली का डाटा चाहिए, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का, कार और बस का, तो इसका एक नया क्यूब बन जाएगा। वो कहाँ है, वो यहाँ है। देखो, लोकेशन के अंदर हमने क्या लिया, सिटी के अंदर कोलकाता दिल्ली, क्वार्टर 1 2, और यहाँ पे कार और बस का डाटा है, इसका एक नया क्यूब बना दो। समझ में आ रही है ना बात आपको। बस यही था और कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ पे लिख रखा है, लोकेशन दिल्ली कोलकाता, और टाइम क्वार्टर 1 2, आइटम कार और बस,
इसके अंदर सारी ये थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्लाइस के अंदर क्या होता है, स्लाइस के अंदर आपने देखा होगा यार, एक प्रकार से स्लाइस माज़ा वगैरह की आपने ऐड भी देखी, उसके अंदर स्लाइस काटते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखो आप गाइस, इसके अंदर देखो जैसे एक स्लाइस काटते हैं, ठीक है। स्लाइस जैसे ये वाली स्लाइस काट ली, समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर वाली काट ली, ओके। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ तो ये है, लेकिन इसके नीचे की साइड में तो ये है ना, इनका तो कोई रोल नहीं है, ये है इसके नीचे। तो बस गाइस यही है और कुछ नहीं है। लोकेशन में ये आ गया, आइटम और व्हीकल जो भी है अपने ये आ गए, ठीक है। और अब देखो भाई लास्ट वाला है कि पाइवोट, लग रहा होगा कि पाइवोट अलग अलग नहीं है, इसी के अंदर ही है। देखो पाइवोट के अंदर क्या होता है, ये ना जो कर होता नहीं है कि जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करके दिखाएगा आपको, एक प्रकार से ऐसे नहीं होता, अलग व्यू में दिखाएगा। इसको घुमा के जैसे ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ आ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना, इसको एक प्रकार से घुमा के अलग वे में रिप्रेजेंट करना, दूसरे व्यू में रिप्रेजेंट करना, उसको पाइवट बोलेंगे। बस और कुछ नहीं है गाइज, यही था आपके ऑपरेशंस OLAP के, ठीक है। तो आप अब इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको आप अगर एग्ज़ाम है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।